वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म है, किसकी जुर्रत के उनसे इस्तीफ़ा मांगे। DGISI उनसे इस्तीफ़ा मांगते तो DG से इस्तीफ़ा मांग लेते। नवाज शरीफ या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फ़ौज की नर्सरी में नहीं पले। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ा रही। मुझसे पूछे बगैर आर्मी चीफ कारगिल पर हमला करते तो मैं उसे फारिग कर देता। फ़ौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमत चलाने के लिए जिस इदारे की ज़रूरत हुई इस्तेमाल करेंगे। इक़्तिदार छोड़ने को तरजीह दूंगा, NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर बैरून मुल्क गए। उन्हें मालूम है कि NRO नहीं मिलेगा, इसलिए -1 कहते रहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पाक फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। भारत नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। ऑपोजिशन अदलिया, नैब और फौज पर प्रेशर डाल रही है। अपनी चोरियां बचाने के लिए डाकू इकट्ठे हो गए। ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो इलेक्शन करा देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन के खिताब में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। फ़र्क सिर्फ एक नारे का रह गया है। मुल्क के खिलाफ वो तकरीरें कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क से अरबों रुपए के असासे बनाए। नवाज शरीफ से एक ही डिमांड है कि 2 सवालों के जवाब दे दें। असासे कैसे बनाए और पैसे मुल्क से बाहर कैसे ले गए। नवाज शरीफ हर बात कर रहे हैं, इन 2 बातों का जवाब नहीं दे रहे। पिछली हुकूमत की वजह से बिजली महंगी, डॉलर की कदर ज़्यादा और इंडस्ट्री तबाह है। उन्होंने गरीबों पर पैसा नहीं लगाया, सब कुछ अपने लिए बनाया। लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि कारकुनान उनकी तहरीक के लिए बाहर निकलें। फौज के हलफ की बात करने वाले नवाज शरीफ कभी अपना हलफ भी याद कर लें। आज इन लोगों को भी गलती का अंदाजा हो गया जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस नवाज शरीफ से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि खौफजदा हुकूमत नहीं, इश्तहारी कागजी शेर हैं। वो अडियाला का सुनते ही बीमार और रेवनफील्ड का सोचते ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान का नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ लंदन से क़यादत करेंगे। नून लीग को झुकाना खाम ख्याली होगी। इस हुकूमत की बुनियाद ही कमज़ोर है, एक झटका लगा तो सह नहीं सकेगी। हुकूमत अपनी साजिशों की वजह से वक्त से पहले गिर जाएगी। वो ना वज़ीर आज़म को मानती हैं, ना इस जाली हुकूमत और इस सेटअप को। इस सेटअप को पहले दिन से ललकारना चाहिए था। कठपुतलियों से कोई बात नहीं करता, डोरियां हिलाने वालों से बात होती है। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार। मुस्लिम लीग नून ने 5 अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। निकाले जाने वालों में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल। इन अरकान की असम्बली रुकनीत खत्म करने के लिए पार्टी क़यादत इलेक्शन कमीशन से राबता करेगी। पार्लियामेंट में FATF की वोटिंग में गैर हाजिर नून लीगी अरकान को भी शो कॉज नोटिस जारी। राहीला मक्सी, कलसूम परवीन, दिलावर खान और शमीमा अफरीदी को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। जलील शरकपुरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की बात से इख्तिलाफ किया है, कोई आइन तो नहीं तोड़ा। पार्टी को पार्टी रहने दें, खानदानी जागीर न बनाएं। एहतिसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्ती का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों की रिपोर्ट पेश। नैब रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के नाम मरी में बंगला, लाहौर में 1650 कनाल और शेखुपुरा में 102 कनाल ज़रई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूज़र और 2 ट्रैक्टर भी शामिल। रेफरेंस में नैब के तीसरे गवाह का बयान कलमबंद। अदालत की गवाह को तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक असल रिकॉर्ड लाने की हिदायत। मज़ीद समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी।
डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद का कहना है कि नैब न्यासी गठजोड़ की बातों में कोई हकीकत नहीं, मेरिट पर चल रहे हैं और मेरिट पर ही चलेंगे। ऑपोजिशन के खिलाफ शवाहिद ज्यादा हैं, जिसके खिलाफ सबूत होंगे कार्रवाई उसके खिलाफ ही होगी। किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ नैब लाहौर में कोई शिकायत नहीं, कहीं और हो तो पता नहीं। शहबाज शरीफ मुकम्मल आराम से हैं, बिस्तर भी घर से लाए हैं, घर से खाना लाने की भी इजाजत है। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिले जमानत वारंट की अदम तामील पर उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। हारून यूसुफ की क़यामगाह के बाहर तलबी के इश्तिहार लगाए जाएं। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्म जारी। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया रूपोश हैं। दोनों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सुलेमान शहबाज की वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट जमा न करवाने पर मुतल्लिका हुकाम से वजाहत तलब। नैब लाहौर ने नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गैर मुल्की इकामा केस में एक बार फिर तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को 8 अक्टूबर को 11 बजे नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ को इकामा देने वाली कंपनी के MD को भी तलब किया गया। सिंध में पहली मरतबा पूरे मौसम सरमा CNG बंद रखने का बड़ा फैसला। 15 अक्टूबर से तमाम CNG पंप्स को गैस की फरहमी बंद करने का मंसूबा तैयार। सूई सदर हुकाम के मुताबिक सिर्फ LNG पर चलने वाले पंप्स खुलेंगे। मकामी गैस की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पंप्स LNG पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। लाहौर में जड़ावाला रोड पर थाना मांगटावाला के करीब 6 अफराद की खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज कर लिया, कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस के मुताबिक बस खराब होने पर दूसरी गाड़ी का इंतजार करने वाली खातून को कार सवारों ने लिफ्ट दी। नशावर चीज़ पिलाकर 6 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। मोटरवे ज्यादती केस, लाहौर पुलिस के एहलकार सियालकोट मोटरवे पर तैनात करने से माजरत। IG पंजाब को मुरासले में कहा गया है कि लाहौर पुलिस को 4000 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना है। एहलकार देना मुमकिन नहीं। केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पंजाब हुकूमत को कानूनी मुआवनत के लिए मोहलत मिल गई। कराची के 6 अजला में कोरोना हॉटस्पॉट की निशानदेही। जिला जनूबी के 24 मकामात, जिला मलीर के 41 मकामात और जिला गरबी के 2 मकामात शामिल। जिला कुरंगी के 39 घरों, जिला वस्ती में 46 और जिला शर्की के 637 घरों में कोरोना के मरीज मौजूद। कोरोना केसेस बढ़ने पर मंगूपीर की UC 8 में 15 दिन के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शहर में SOPs की खिलाफवर्जी पर 7 शादी हॉल्स में से 4 को वार्निंग और 3 को सील कर दिया गया। 15 रेस्टोरेंट्स को वार्निंग दी गई और चंद को सील किया गया। तरक्याती मंसूबे इस वजह से नामुकम्मल ना छोड़ें कि उसका इफ्तिताह पिछली हुकूमत ने किया था। लाहौर हाई कोर्ट में नारोवाल रोड की नाकिस तामीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बताया कि सड़क 6 साल में मुकम्मल हुई और पुरानी सड़क तोड़े बगैर बनाई गई। प्लानिंग के फुकदान के बाद सड़क की हालत आज बहुत खराब है। एक्सपर्ट कमेटी ने सड़क का मुआयना किया, सैंपल लिए और टेस्ट किए हैं। अदालत ने नारोवाल रोड की मुरम्मत से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद में भतीजे ने तावान के लिए पाकिस्तानी निजात बरतानवी चाचा को अगवा कर लिया। रिहाई के लिए 9.25 करोड़ रुपए तावान वसूल किया। वाक़े के 7.5 माह बाद बैरून मुल्क फरार होते हुए मुलजिम को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अगवा में मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग की स्क्रूटनी, इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को गैर मुल्की फंडिंग की स्क्रूटनी मुकम्मल करने के लिए 5 नवंबर तक मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने डोनर्स की फहरिस्त और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अब तक रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने डोनर्स की कुछ तफसीलात मुहैया की, ताहम बास के मुकम्मल कवायद नहीं दिए गए।
गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर के इंतखाबात के लिए पहला मरहला मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 आम नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 554 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग, गोलाबारी और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। कहा गया कि भारतीय फौज ने 30 सितंबर को जंगरोड सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे गांव का की 65 साल रिहायशी खातून जख्मी हुई। भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रही है। भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 200 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया भर में छाती के सरतान से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज। मुहिम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून छाती के कैंसर में मुब्तला हो रही है। ये मरज जानलेवा हो सकता है, आगाही जरूरी है। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है? बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।